Hello everyone. So this lecture is about clinical utility of a diagnostic test. तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब में आप सबको पता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ठीक है, कोई भी एनालाइट है उसको एनालाइज करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि इंडिविजुअल को डिजीज़ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नया डायग्नोस्टिक टेस्ट जब डेवलप होता है तो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने से पहले पहले उसको चेक किया जाता है, उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, सो क्लिनिकल यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की क्लिनिकल यूटिलिटी होती है असेसमेंट, उसका असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ऑर्डर टू मेजर इट्स यूटिलिटी। तो सबसे पहले उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाए, कोई क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकली यूज़ करे उस टेस्ट को, तो उससे टेस्ट को यूज़ करने से पहले उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, उसका इवैल्यूएशन होता है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट होता है, नया डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको सब कंपेयर किया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड के साथ। ठीक है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर एनालाइट है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसका गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है उसको एनालाइज करने के लिए, ऑलरेडी लैब में वो रन हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई उसी एनालाइट को टेस्ट करने के लिए कोई नया मेथड जब आता है, तो फिर उस मेथड को पहले असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है बाय कंपेयरिंग इट विद द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड विच इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो अब कैसे मेजर करते हैं, कैसे असेस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को, नए नए डायग्नोस्टिक टेस्ट को? सो जो नए डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, दे आर असेस्ड बाय मीन्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, सो दीज आर द मेजर्स। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी मेजर्स। ठीक है, ये जो मेजर्स होते हैं इनको एक्यूरेसी मेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो टेस्ट है वो कितना एक्यूरेट है, यानी कि वो कितना सही बताता है कि हाँ ठीक है, इंडिविजुअल में अगर डिजीज इंडिविजुअल्स में एक्चुअल में बताता है कि हाँ डिजीज़ है, और नॉन डिजीज या हेल्दी इंडिविजुअल्स में एक्चुअल में बताता है कि नहीं है, तो कितना एक्यूरेट है टेस्ट। ठीक है, तो दीज आर असेस्ड बाय मीन्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो आप समझते हैं कि व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी। देखिए, जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक तो क्लिनिकल सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड एनालिटिकल सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है क्लिनिकल सेंसिटिविटी और क्लिनिकल स्पेसिफिसिटी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो एनालिटिकल सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है, ये मेरा एक लेक्चर है रिजल्ट्स इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इससे पहले मैंने यूट्यूब में वो लेक्चर अवेलेबल है, तो उसमें मैंने एनालिटिकल सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो एनालिटिकल सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो होती है वो मेथड से रिलेटेड होती है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द टेस्ट मेथड, कि कोई एक टेस्ट मेथड जो है वो कितना सेंसिटिव है और कितना स्पेसिफिक है। ठीक है, और इसको समझने के लिए आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, रिजल्ट्स इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल सेंसिटिविटी और क्लिनिकल स्पेसिफिसिटी के बारे में। ठीक है, तो दिस इज मोर रिलेटेड विद द टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट का रिजल्ट आता है। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो क्लिनिकल सेंसिटिविटी एंड क्लिनिकल स्पेसिफिसिटी इज रिलेटेड विद द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट मेथड। ठीक है, वेदर इट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ठीक है, कोई भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब में कोई भी डायग्नोस्टिक मेथड होता है, उसका मेन इंपॉर्टेंस, उसकी मेन पर्पस क्या होता है? टू ऑब्टेन अ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव मतलब कि डिजीज इंडिविजुअल है, उसमें डिजीज डायग्नोस हो रही है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव का मतलब डिजीज इंडिविजुअल में डिजीज का पॉजिटिव रिजल्ट आना, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि हाँ ठीक है डिजीज है। और ट्रू नेगेटिव का मतलब हेल्दी इंडिविजुअल है, इसमें डिजीज नहीं है, और उसमें रिजल्ट भी क्या आ रहा है? नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स।
Now moving further. Now let us have a look on clinical sensitivity. Clinical sensitivity क्या है? That refers to how effective the test method is in detecting individuals who have the disease. That means true positive. ठीक है, तो यानी कि जो टेस्ट मेथड है वो कितना सेंसिटिव है, वो कितना इफेक्टिवली ये मेजर करता है, ये बताता है या डायग्नोस करता है कि एक डिजीज इंडिविजुअल में डिजीज है. ठीक है, डिजीज इंडिविजुअल्स में डिजीज है. ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुए. सपोज 100 लोग हैं. ठीक है, तो 100 लोगों में से 100 डिजीज पीपल हैं, उनमें टेस्ट परफॉर्म किया. ठीक है, 100 डिजीज इंडिविजुअल्स हैं, उनमें टेस्ट को परफॉर्म किया. तो कितने लोग हैं जिनमें कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है और कितने लोग हैं जिनमें कि रिजल्ट नेगेटिव आया है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितने लोगों में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा वो होगा ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजीज्ड है. ठीक है, अगर उनमें जो टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है तो वो हो जाता है ट्रू पॉजिटिव. और अगर उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनमें डिजीज है लेकिन रिजल्ट आता है नेगेटिव, यानी कि फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, हाउ क्लिनिकल सेंसिटिविटी इज कैलकुलेटेड. ठीक है, तो क्लिनिकल सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है. इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. ठीक है, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब टेस्ट परफॉर्म होता है इंडिविजुअल्स में तो जितने लोगों में भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, वो ट्रू पॉजिटिव हो जाते हैं, उनका नंबर डिवाइडेड बाय जो ट्रू पॉजिटिव हैं प्लस जो फॉल्स नेगेटिव आते हैं. ठीक है, दैट मीन्स टोटल डिजीज इंडिविजुअल्स हो गए इसमें. ठीक है, दैट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंसिटिविटी. नाउ इसी में एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे सपोज 100 डिजीज इन पेशेंट्स हैं. ठीक है, 100 डिजीज पेशेंट्स में से 99 केम आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक है, 100 डिजीज पेशेंट से उनमें टेस्ट परफॉर्म हुआ, उसमें 99 पॉजिटिव आ गया और एक जो है वो नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो इसमें जो टेस्ट सेंसिटिविटी आएगी वो क्या आएगी? 99%. ठीक है, 99 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, बिकॉज 100 डिजीज पेशेंट्स हैं. ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो सेंसिटिविटी आ जाएगी 99%, यानी कि ये जो टेस्ट मेथड है ये 99% सेंसिटिव है. Now coming over to clinical specificity. So specificity जो है that is a measure of how good the test is at providing negative result in the absence of disease. तो जो टेस्ट मेथड है वो कितना इफेक्टिव है ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए. जो नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी नेगेटिव ही रिजल्ट आया, उसके लिए कितना इफेक्टिव है टेस्ट. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज एंड दिस इज अ फॉर्मूला. सो स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव into 100%. सो तो इसमें सिचुएशन देख लेते हैं. सपोज 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स में टेस्ट परफॉर्म किया गया. ठीक है, टू चेक द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट. ठीक है, तो 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स में से सपोज जब टेस्ट परफॉर्म किया तो उसमें जो रिजल्ट आया उसमें 80 केम आउट टू बी नेगेटिव एंड 20 केम आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक है, सो 80 ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव्स हो गए एंड 20 फॉल्स पॉजिटिव्स हो गए. ठीक है, अगर ये वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे तो स्पेसिफिसिटी वुड बी इक्वल टू 80%. तो स्पेसिफिसिटी आ जाएगी 80%. ठीक है, यानी कि जो टेस्ट मेथड है दैट इज 80% स्पेसिफिक. ठीक है, तो देखो आइडियल सिचुएशन में तो कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है दैट हैज़ टू बी 100% सेंसिटिव एंड 100% स्पेसिफिक. ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए और जो नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए. पर ये आइडियल सिचुएशंस में होता है. ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है. तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को समझते हैं. तो ये मैंने एक पेज आप लोगों के लिए निकाला है ये इंटरनेट से. ठीक है, देयर इज दिस पेपर. तो उसमें ये दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इन रियल लाइफ. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये टेबल 3 और टेबल 4, आई होप आप लोग देख पा रहे हो इसको.
तो इसमें दो सिचुएशंस हैं. First is diagnosis of microfilaria in a village with a prevalence of 5% using a test with 90% sensitivity and 90% specificity. तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोफिलेरीमिया डिजीज़ है, विलेज में होती है, ठीक है. और ये जो डिजीज़ है इसका जो प्रेवलेंस है वो 5% है. 5% मतलब 100 लोगों में 5 लोगों को ये डिजीज़ होती है, ठीक है. सो दिस इज़ अ प्रेवलेंस उस विलेज में. तो इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए उन्होंने मेथड यूज़ किया, जिस मेथड की सेंसिटिविटी 90% है और स्पेसिफिसिटी भी 90% है, ठीक है. तो आप समझ रहे हो ना, 90% सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि अगर 100 लोगों को अगर ये डिजीज़ है तो उसमें से ये जो टेस्ट मेथड जब परफॉर्म करेंगे तो 90 लोगों में पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है. और 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स में जिनको डिजीज़ नहीं है उनमें अगर टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा तो उसमें से 90 लोगों में जो टेस्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा, लेकिन 10 लोगों में पॉजिटिव आएगा, ठीक है. तो इसमें इन्होंने यहाँ चार्ट के फॉर्म में बताया है कि जैसे टोटल मिला के 100 इंडिविजुअल्स में इन्होंने 1000 इंडिविजुअल्स में इन्होंने टेस्ट किया, तो तो जो डिजीज़ है उसका जो प्रेवलेंस है वो 5% है, ठीक है. तो आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 50 पीपल हैव द डिजीज़, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज़ इन अ विलेज, ठीक है. विलेज में डिजीज़ का जो प्रेवलेंस है वो 5% है, यानी कि अगर 1000 लोग होंगे तो उसमें 50 लोगों को डिजीज़ होगी और 950 लोग हेल्दी होंगे, ठीक है. तो आउट ऑफ 1000 50 पीपल हैव द डिजीज़ एंड 950 पीपल आर हेल्दी, ठीक है. सो आउट ऑफ, अब ये 50 डिजीज इंडिविजुअल्स हैं और 950 नॉन डिजीज इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है. तो जब टेस्ट परफॉर्म किया गया तो आउट ऑफ 50, बिकॉज जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है वो क्या है 90% है, ठीक है. तो 90% ऑफ 50 का 90% कितना हुआ 45. तो 45 जो लोग हैं उनमें जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया और 5 लोगों में जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, ठीक है. बिकॉज जो टेस्ट मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया था उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 90% है, ठीक है. वहीं पे स्पेसिफिसिटी जो है वो भी 90% है, ठीक है. तो अब आउट ऑफ 950 हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, इनको डिजीज नहीं है. टेस्ट मेथड जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है 90% है, यानी कि आउट ऑफ 950 95 पीपल 855 पीपल केम आउट टू बी ट्रू नेगेटिव, ठीक है. सो 855 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी 90%, राइट. 855 divided by 950 multiplied by 100 comes out to be 90%, ठीक है. तो 855 लोग जो है ट्रू नेगेटिव हैं, लेकिन 95 पीपल जो है दे केम आउट टू बी फॉल्स पॉजिटिव. तो ये है एक चीज़, ठीक है. और क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि हम आपको एक सिचुएशन दें और हम आपको बताएं कि चलो कैलकुलेट कीजिए इसकी जो मेथड है इसकी सेंसिटिविटी क्या है और इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ठीक है. तो अब आइडियल सिचुएशन जो होती है, आई होप यू कैन सी दिस चार्ट, ये चार्ट देखो इसमें, ठीक है, ग्राफ है. तो आइडियल सिचुएशन में तो जो टेस्ट मेथड है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो अलग अलग आने चाहिए, ठीक है. विदाउट डिजीज़ का एक अलग कर्व आना चाहिए, विद डिजीज़ का एक अलग कर्व आना चाहिए, ठीक है. या नीचे रिजल्ट्स हैं. तो आइडियल सिचुएशन में हेल्दी इंडिविजुअल्स और डिजीज इंडिविजुअल्स, इन दोनों के कर्व्स अलग अलग आने चाहिए, इनमें आपस में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि जो ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, वो आइडियल है, ठीक है. उसमें विदाउट डिजीज़ की एक अलग रेफरेंस रेंज है, विद डिजीज़ की एक अलग अलग रेफरेंस रेंज है, ठीक है. अगर ब्लड शुगर का आप देखें तो, ठीक है, अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर आप देखें तो उसमें 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की एक रेंज है जो कि नॉर्मल है. फिर उसमें 100 टू 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की एक रेंज होती है जिसमें कि प्री डायबिटिक्स आते हैं, ठीक है. और उसके बाद फिर 129 से अबव अगर आ रहा है वैल्यू तो इसका मतलब कि कंफर्म्ड डायबिटीज़ है, ठीक है. तो इसमें अलग अलग रेंज है, तो इसमें ओवरलैप नहीं है. तो ये जो टेस्ट मेथड है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है, ठीक है. लेकिन सभी जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि आइडियल सिचुएशन नहीं है. जैसे यहाँ पर भी आइडियल सिचुएशन नहीं थी,
Now let us compare the diagnostic methods used for diagnosing SARS-CoV-2 infection. तो जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उनको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जो परफॉर्म होते हैं. तो उसमें मेनली 2 टेस्ट परफॉर्म होते हैं. वन इज RT-PCR एंड अदर इज रैपिड एंटीजन टेस्ट. ठीक है, वन इज RT-PCR एंड द अदर टेस्ट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट. उसके अलावा चेस्ट CT स्कैन भी एक मेथड है विच इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन. ठीक है, तो हम इन तीनों ही मेथड्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से. तो जो RT-PCR है वो क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है फॉर डायग्नोसिंग COVID-19 इन्फेक्शन. ठीक है, तो अब क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है RT-PCR, तो इट इज़ सपोज टू बी हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक. तो इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है जो है वो 90% से अबव ही होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक मेथड है RT-PCR. सीधा सीधा वायरल जीन्स को ये डिटेक्ट करता है RT-PCR. उसके अलावा जो RT-PCR की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, इनकी कोई एक वैल्यू मुझे नहीं मिली थ्रू आउट इंटरनेट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की है, बट ये 90% से अबव ही होनी चाहिए. उसके अलावा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका मुझे एक पेपर में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो है 56.2% और स्पेसिफिसिटी जो है वो है 99.5%. ओके, so the sensitivity of rapid antigen test is approximately 56.2%, which is very low. काफ़ी लो सेंसिटिविटी है रैपिड एंटीजन टेस्ट की. लेकिन इसकी जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज़ 99.5%, विच इज़ वेरी वेरी हाई. इसका मतलब कि जितने भी नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें 99.5% इंडिविजुअल्स में जो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 99 लोगों में रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही आएगा, और केवल अराउंड 1% 0.5% लोगों में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा. तो स्पेसिफिसिटी ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट इज़ वेरी हाई, लेकिन जो इसकी सेंसिटिविटी है वो काफ़ी लो है. इसका मतलब कि अगर देखें हम वैल्यू, तो आउट ऑफ 100 अप्रॉक्सीमेटली 56 लोग जो हैं अगर पॉजिटिव हैं, 100 पॉजिटिव लोग हैं उसमें से 56 लोगों का पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर 44 लोग जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 44 लोग जो हैं वो नेगेटिव आ जाएंगे. पॉजिटिव होते हुए भी उनका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा. यही कारण है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. RT-PCR इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. ठीक है, तो अगर माना रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आ गया है तो भी ये नहीं कहा जा सकता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि आप नेगेटिव ही हो, आपको कन्फर्मेटरी RT-PCR कराना ही पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज द स्पेसिफिसिटी ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट इज़ वेरी लो. ठीक है, उसके अलावा CT स्कैन, चेस्ट CT स्कैन का भी अगर आप देखें तो ओवरऑल सेंसिटिविटी जो है चेस्ट CT स्कैन की वो है 87%, विच इज़ वेरी हाई, एंड स्पेसिफिसिटी इज़ लो, इट इज़ 46%. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें अगर 46% लोग जो हैं उनमें रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, और लेकिन लार्ज लोगों में रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है. ठीक है, और जो सेंसिटिविटी दैट इज़ वेरी स्मॉल, इसका मतलब कि जो जिनको है कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो उनमें 87% लोगों में पॉजिटिव ही आएगी रिपोर्ट. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो हाईली सेंसिटिव मेथड चेस्ट CT स्कैन. ठीक है, तो कोरोना वायरस का जब वो एपिडेमिक जब हमारे यहाँ चल रहा था, देयर वाज अ वेव अप्रैल के महीने में, सेकेंड वेव थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कियोस हो गया था. ठीक है, तो लैब्स वगैरह इतनी ज़्यादा ओवरफुल हो चुकी थी, RT-PCR को होने में टाइम लग रहा था. तो उस समय जो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स भी हैं उनकी रिपोर्ट टाइमली नहीं आ पा रही थी, उनको रिपोर्ट्स को आने में 5-5 6-6 दिन लग रहे थे. तो उस टाइम पे डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि ठीक है, आप अपना चेस्ट CT स्कैन भी अगर करा लेंगे तो अगर उसमें अगर आ जाती है रिपोर्ट पॉजिटिव तो उसको भी कन्फर्म्ड SARS-CoV-2 इन्फेक्शन माना जाएगा. जो केसेस हैं वो कन्फर्म्ड माने जाएंगे अगर CT स्कैन में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो. ठीक है, तो ये था उस समय का सीन, और आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा अबाउट क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, अबाउट क्लिनिकल सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी,
कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड टेक केयर एंड बाय बाय।